लीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अब देखिए ध्यान दीजिए कि फिर हमने बताया था कि इस प्रकार का जो सवाल होता है केवल समझ पर आधारित होता है। थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप क्या होगा कि आसानी से समझ जाएंगे कि मतलब कि लगा लेंगे कि इस टाइप का सवाल कैसे लगता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। देखिए कि दर्पण को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है कि दर्पण कौन सा दिया है। ठीक, तो अवतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम कोई ये अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की कोई त्रिज्या है, मान लीजिए सी है, तो सी कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। और जबकि वस्तु जो है दर्पण से कितना दूरी पर स्थित है? 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब देखिए इसका आधा फोकस होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है, तो यानी कि ये 20 है तो फोकस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फोकस 10 से हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, आप जब यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर यहीं पर हो जाएगा ना। अरे भैया 10 हाई अब 5 हाई, तो 10 5 15 सेंटीमीटर दूर हुआ कि नहीं? अच्छा, जब यहाँ पर हम कोई वस्तु रखेंगे तो जब यहाँ पर जब हम वस्तु रखेंगे तो आपको नियम लिखवाया गया है कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो मान लीजिए अनंत यहाँ हो गया आपका, अनंत कहाँ हो गया? यहाँ आपका हो गया। ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो जब इसका बीच कहाँ होगा? इसका बीच यानी कि वक्रता त्रिज्या का बीच कहाँ होगा? अरे भाई 20 है तो इसका बीच जो है वो 10 होगा। यानी कि वक्रता केंद्र कितना है? वक्रता केंद्र जो होता है वो कितनी दूरी है इसकी? 20 है। और जब अब हम यहाँ से यानी कि वक्रता केंद्र का जब आधा करेंगे तो 10 होगा ना, तो यानी कि इधर 10 चला जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से 10 इधर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर यानी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, और लेकिन क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? आ रही बात समझ में? यानी कि जब जानिए कि वक्रता त्रिज्या से जितना प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या से पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, और वक्रता त्रिज्या से इधर वक्रता त्रिज्या से दर्पण की तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या बनेंगे? वस्तु से छोटा बनेंगे। तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो कितना दूरी हो जाएगा? यानी कि देखिए 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी?